औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए या उसके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। तो मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो लेक्चर पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पार्ट 2 में, अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इनके ऊपर लिखें। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 4, 5, 6 इसके ऊपर एस लिख लें। ये सेम है, मतलब जो मर्जी लिख लें, इस पे सेम लिखिए। ये सेम क्वेश्चन है, इन सब में पावर रूल लगना है, सब में। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 और 2 करते हैं। पावर रूल है क्या? पावर रूल हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि पावर रूल क्या होता है। पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देते हैं। ये 13.1 एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया था मैंने ये फार्मूला वहां पे बताया। इसको करना क्या है, डिफरेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव निकालें। दोनों क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला काम, इसके 10 से 11 पार्ट है, सब में सबसे पहला काम, लेट y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब जो क्वेश्चन होना है ना, क्वेश्चन हर क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद लिखना है डिफरेंशिएटिंग, तो DI तक ही लिख लें, आगे डॉट लगा दें, विद रिस्पेक्ट टू x कि इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव निकालते हैं, इधर d ओवर dx y इज इक्वल टू d ओवर dx x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। सभी पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4, तो 13.1 में भी मैंने आपको बताया था 2 को बाहर लिख लेते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है x की पावर 3 पे प्लस डेरिवेटिव ऑफ x पावर 2। तो पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस प्लस 2, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस प्लस, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस। तो ये हो जाएगा 4x पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x, और यही आपका इसका आंसर है। ये हो जाएगा dy ओवर dx। इधर y पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू x पावर माइनस 3 प्लस 2x पावर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3। डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x पावर माइनस 3 प्लस 2x पावर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3। तो इस साइड पे तो ये dy ओवर dx है, इधर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x पावर माइनस 3 पे भी प्लस 2, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x पावर माइनस 3 ओवर 2 पे प्लस डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 3 पे। तो x की पावर माइनस 3 है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस प्लस 2, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। माइनस 3 x की पावर माइनस 4, 2 से कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 3 ओवर 2 में से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस 5 ओवर 2 आ जाएगा। आप रफ अमल में माइनस 3 ओवर 2 में से माइनस करके ऐसे चेक कर लें, 2 माइनस 3 माइनस 2, ये माइनस 5 ओवर 2 हो जाता है, ये 0 नहीं लिखेंगे। तो ये जो पावर्स हैं इनको नीचे ले जाकर प्लस 4 कर दें, और माइनस इसके साथ 3 भी आना है, इसको नीचे ले जाकर प्लस 5 ओवर 2 कर दे, या ये आंसर होगा। या इनमें से माइनस 3 को कॉमन ले लें, 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 5 ओवर 2। इसका आंसर देख लीजिए क्या है। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, अगर तो यही है तो फिर आंसर के हिसाब से इसको मैं लिख देता हूँ।
हाँ जी, यही आंसर है, ये वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं लिखा, बाद में करेंगे, पहले जो सेम क्वेश्चन हम वो कर रहे हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। तो y इज इक्वल टू 1 को x के साथ करेंगे x, 1 को इसके साथ करेंगे x पावर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस पहले सिंपलीफाई करेंगे फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनटू ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, मैंने वो यहाँ पे लिख दी। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है और इसकी पावर कितनी होती है 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। उसके बाद y इज इक्वल टू x माइनस x पावर 3/2, इस x की पावर 1 है और इसकी 1/2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी भी पावर ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। तो y इज इक्वल टू x माइनस x पावर 3/2, ये भी x पावर 3/2 हो जाएगी, माइनस ये 2 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 3 4, ये x की पावर 2 आएगी सिंप्लीफाई करके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। अब ये स्क्वायर रूट x है, ये x के नीचे भी है और x की पावर 2 के नीचे भी है, तो x के नीचे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस x की पावर 2 के नीचे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू ये रेड से मेरे ख्याल से शायद नजर ना आए, तो y इज इक्वल टू x की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 ऊपर आकर माइनस हो जाएगी, x की पावर नीचे 2 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगी माइनस। तो इसके आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा 3/2। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। देखें ये क्वेश्चन था, ये बन गया है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d/dx x पावर 1/2 माइनस d/dx x पावर 3/2। तो पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, तो 1/2 x पावर माइनस 1/2 3/2 x पावर 1/2, 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। ये जो x की पावर माइनस 1/2 है, ये नीचे जाकर क्या हो जाएगी प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2, ये प्लस 1/2 ऐसे ही लिखा रहने दे। अब यहाँ पे लिख लें इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 स्क्वायर रूट x, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट x, इधर 1 रह जाएगा, 2 से कैंसिल, ये 3 आ गया, स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3x। इस साइड पे वो dy है वो dx, ऐसे ही ये चलता जाएगा वो एंड तक। ठीक है जी, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में इसको ऐसे ही करना जैसे मैं करवा रहा हूं, बुक पे इसका आंसर वो पावर रूल के हिसाब से दिया हुआ है, स्क्वायर रूट x माइनस 1 स्क्वायर रूट x, इसका क्या है स्क्वायर। इसका ना पहले स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, y इज इक्वल टू ये कैंसिल x प्लस ये कैंसिल 1/x माइनस 2, ये जो x है इसकी पावर ऊपर आकर -1 हो जाएगी -2। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x पावर -1 डेरिवेटिव ऑफ 2।
एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या हो जाएगा 1, एक्स की पावर -1 है, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, और 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर -2, ये पावर -2 नीचे जाकर +2 हो जाएगी, एक्स की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा, एक्स की पावर 2 + 1, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, यही आंसर है, ऐसे ही आपने इसको करना है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 करते हैं जी। पार्ट 6 है, पार्ट 6 में पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स को 3 के साथ 3x माइनस एक्स को x के साथ एक्स स्क्वायर, 5 को 3 के साथ 15 माइनस माइनस प्लस 5x, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3x 8x माइनस 15, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये डेरिवेटिव मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, dy ओवर dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 15 माइनस x की पावर 2 है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 15 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x प्लस 8, यही आपका इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपको एक रूल यहाँ पे बताता हूँ, वो रूल जो है, अभी चले रूल भी बता देता हूँ, फिर आप वो रूल रिवाइज करें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। डेरिवेटिव अगर किसी भी फंक्शंस पे अप्लाई हो रहा है, दो फंक्शंस पे, और वो डिवाइड हो रहे हैं, उस पे एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। इसको मैं आपको याद करवाने लगा। पावर हो तो पावर रूल लगना है, अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, मैं उसको थोड़ा सा मतलब इजी करके नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन कह रहा हूं। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी तक मैंने कितना बोला है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद है कि याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यूज होना है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं क्वोशंट रूल। इसको याद कर लीजिए, इसके रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो करते हैं जी। क्वोशंट रूल अगर आपने याद कर ली है तो पार्ट 3 है। आप भी कहेंगे कि सर आप मतलब क्या उल्टे सीधे सवाल करवाई जा रहे हैं, 3 के बाद हम पार्ट 8 करना है हमने, ठीक है। तो आपने जब लेक्चर खत्म हो जाना, फिर मुझे आपने बताना है कि लेक्चर जो है वो मजेदार था या मजेदार नहीं था। मेरी आदत ये होती है कि मैं क्लास में भी बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं सेम क्वेश्चन करवाता होता हूं, जो मिलते जुलते हो ना। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किसी और मेथड से हो रहा है, नेक्स्ट वाला किसी और मेथड से, नेक्स्ट वाला किसी और मेथड से, तो वो बच्चे भी कहते हैं कि ये मैथ रख के किस मुसीबत को पड़ गए हैं। सही है, इस वजह से मैं सेम, पहले मैंने आपको पावर रूल वाले क्वेश्चन करवाए, अब ये 3 करवाने के बाद आपको पार्ट 8 करवाऊंगा, और फिर बाद में हम पार्ट 10 11 करेंगे, फिर आपको मैं फर्क बताऊंगा कि इन सब में फर्क क्या है, तो फिर हम लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेके क्वोशंट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 3, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 माइनस
2x माइनस 3 वैसे ही नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 वैसे ही ये जो डेरिवेटिव है ये 2x पे भी अप्लाई हो जाएगा और 3 पे भी अप्लाई हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3 ये जो डेरिवेटिव है ये 2x पे भी अप्लाई हो जाएगा और 1 पे भी अप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्केयर। तो 2x प्लस 1 2x का डेरिवेटिव 2 होता है जैसे x का 1 होता है पहले बताया माइनस 3 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2x माइनस 3 2x का डेरिवेटिव 2 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्केयर। तो 2x प्लस 1 इसके साथ 2 आ जाएगा माइनस 2x माइनस 3 इधर भी क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्केयर। तो ये हो जाएगा 4x 2 कॉमन भी लिया जा सकता है लेकिन वो बाद में मल्टीप्लाई करना पहले कर रहा हूं 2 1 2 माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए 4x माइनस माइनस प्लस 2 3 6 आंसर वाली लाइन लिखने लगा हूं 4x के साथ कैंसल 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्केयर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये dy व dx ऐसे ही साथ चलना था। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। पार्ट 8 करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एक चीज का फर्क है बताता हूं जी। पार्ट 8 है, पार्ट 8 में भी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। y के इक्वल ऐड करके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव का साइन अप्लाई कर दिया, क्वोशिएंट रूल लगेगा। नीचे वाले फंक्शन का स्केयर x स्केयर माइनस 3 का स्केयर, नीचे वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x स्केयर प्लस 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस 3, एक्स स्केयर माइनस 3 वैसे ही। अब ये जो डेरिवेटिव है ये एक्स स्केयर पे भी अप्लाई हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव 1 पे भी अप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्केयर प्लस 1, ये जो डेरिवेटिव है एक्स स्केयर पे भी अप्लाई हो जाएगा और डेरिवेटिव 3 पे भी अप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 3 का स्केयर। नेक्स्ट उधर करता हूं एक्स स्केयर माइनस 3, इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा एक्स की पावर 2 पे, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अगर आपको पता है कि एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x आना है, आप यहां पे डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्केयर प्लस 1, उसी तरह आगे पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो एक्स स्केयर माइनस 3 ये 2x हो जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 ये 2x हो जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 3 का स्केयर। 2x को इसके साथ करें तो 2x क्यूब माइनस 6x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 3 का स्केयर। आंसर लिखने लगा हूं, ये कैंसल, माइनस 6x और माइनस 2x माइनस 8x डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा सवाल करना है जी। तो डियर स्टूडेंट्स 13.1 एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था पावर रूल, और तब मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको ना पावर रूल हाफ बता रहा हूँ, एक लाइन बोल नहीं रहा, वो 13.2 में जाके बताऊंगा जब उस जैसा क्वेश्चन आएगा। तो मुबारक हो, क्वेश्चन आ चुका है, सही है। पावर रूल क्या होता है? पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, इतना मैंने आपको बताया हुआ है। कंप्लीट क्या है? पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस
अगेन डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, तो किसकी पावर है, एक्स की, एक्स का अगेन डेरिवेटिव। अब हम वहां पे ये चीज लिखते क्यों नहीं थे, सुने, 3x², एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो वो 1 हो जाता है। हम ये चीज नहीं लिखते थे, इतनी चीज ही लिखते थे क्योंकि ये आंसर आता था। अब यहां पे अगर आप देखें तो पावर किसकी है, इस सारे की, ये तो 1 नहीं ना होगी। अच्छा, सारे की पावर है तो पावर रूल लगना है। पावर रूल, पावर रूल है क्या, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, अगेन डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है। अब यहां पे देखें, पावर शुरू में, पावर शुरू में 1/2 a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, पावर में से एक कम कर दें, 1/2 में से एक कम कर दें, और अगेन डेरिवेटिव जिसकी पावर है, इसकी पावर है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। अब देखिए सवाल ये है कि आपने पावर शुरू में पावर में से कम कर दिया, अगेन डेरिवेटिव आप 13.1 में तो नहीं लेते रहे, यहां पे क्यों लिया है, तब इसलिए नहीं लेते रहते क्योंकि वो 1 हो जाता है। यहां पे वो 1 नहीं हुआ, तो 1 नहीं होना तो उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना। मतलब क्या है कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे की पावर भी है और डिवाइड भी हो रहे हैं फंक्शन, तो इसका मतलब ये है इस पे पावर रूल भी लगेगा, क्वोशिएंट रूल भी लगेगा। पावर रूल लगा दी है। अच्छा जी, 1/2 a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, पावर में से एक माइनस कर देंगे, -1/2, क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर a प्लस एक्स का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स। अब जरा तवज्जो इधर रखनी है, 1/2 अगर मैं a प्लस एक्स को ऊपर ले जाऊं और a माइनस एक्स को नीचे ले आऊं, तो ये जो पावर -1/2 है ये क्या हो जाएगी, +1/2। यहां पे a प्लस एक्स, वैसे ही ये a एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, दोनों का डेरिवेटिव है ना, मैं दोनों पे अलग अलग लिख नहीं रहा, a का 0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1, शाबाश, माइनस a माइनस एक्स, a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का, समझ लगी है, चले माशाल्लाह। 1/2 वैसे ही a प्लस एक्स की पावर 1/2 अलग हो जाएगी, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की पावर 1/2 अलग हो जाएगी, इनटू, आगे ये माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की पावर 2, ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 2 आ जाएगा नीचे, ये -a और -a -2a, ये a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पे समझनी है बात, 1/2 है तो स्क्वायर रूट हो गया, a प्लस एक्स की पावर नीचे 2 है, ऊपर कितनी है 1/2, वो नीचे आकर माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 1/2 हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर लिखने लगा हूं -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और a प्लस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप नोट करें, गौर करें, फोकस करें, 13.1 का जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उस पे लगा पावर रूल, उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। जब हमने पार्ट 3 किया उस पे लगा क्वेश्चन रूल, उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। अब जब हमने ये किया 10 वाला, इसमें पावर रूल भी लगा है, क्वेश्चन रूल भी लगा है। अब जब पार्ट 11 करेंगे उसमें भी पावर रूल भी लगेगा, क्वेश्चन रूल भी लगेगा। आइए करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पार्ट 11 है और ये समझ ले 10 का भाई है, ठीक है, बिल्कुल 10 जैसा है। इसमें भी पहले पावर शुरू में आ जाएगी। अब इतनी चीजें तो आपको पता लग जानी चाहिए, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, 1/2 में से एक माइनस, और अगेन डेरिवेटिव जिसकी पावर है, तो किसकी पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो पावर 1/2 है ये क्या हो जाएगी -1/2। इस पे क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर,
नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन। जी 1/2 एक्स स्केयर प्लस माइनस वन ऊपर ले जाए और एक्स स्केयर प्लस वन नीचे, तो ये जो पावर -1/2 है ये क्या हो जाएगी +1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वन वैसे ही। अब ये जो डेरिवेटिव है ये एक्स स्केयर पे भी अप्लाई हो रहा है, वन पे भी। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x होता है, ये 2x लिख दें। वन का डेरिवेटिव 0 होता है, वो रहने दे ना लिखे, माइनस एक्स स्केयर प्लस वन। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x कैसे होता है, पावर शुरू में पावर में से एक कम होता है ना, तो ये हमने इतनी डिटेल में पढ़ लिया, तो अब इसको 2x लिख दें और वन का डेरिवेटिव 0 वो नहीं लिखेंगे, तो 1/2 एक्स स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाय इसकी पावर 1/2 अलहदा कर लें और इसकी पावर 1/2 अलहदा कर लें। 2x को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इधर भी 2x को मल्टीप्लाई करें, माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो गया, -2x क्यूब और -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे एक तो ये 2 लिखें, एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर रूट हो जाएगा, 1/2 है ना, और एक्स स्केयर माइनस वन की पावर नीचे 2 है, ऊपर कितनी है 1/2, ये नीचे आकर माइनस हो जाएगी, ऊपर क्या रह जाएगा -2x और -2x -4x, 2 2 4, तो -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर और एक्स स्केयर माइनस वन की पावर 3/। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास था पार्ट 11। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट रह गए हैं, वो करते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें, अगर ये स्केयर यहाँ पे ना हो, इस जैसा हमने क्वेश्चन पहले किया है, आई थिंक पार्ट 8 था, तो ये वही बन जाता है। अगर ये स्केयर दोनों का हो, इसका भी इसका भी, तो ये 10 और 11 की तरह बन जाएगा। अब ये उन दोनों से थोड़ा सा चेंज है, ये भी और इसके बाद वाला भी। मैं इस वजह से आपकी क्वेश्चन की जो तरतीब है इसको चेंज करके करवा रहा था, क्यों? क्योंकि मैं मिलते जुलते क्वेश्चन करवा रहा था। अब देखें, डेरिवेटिव लेना है, अगर तो होती सारे की पावर, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, अगेन डेरिवेटिव जिसकी पावर है। सारे की पावर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले की पावर है, ऊपर वाला अलग से फंक्शन है, नीचे वाला अलग से फंक्शन है, डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट रूल लिखें। क्वोशंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, तवज्जो इधर रखनी है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन का मेन पॉइंट्स होते हैं, इसका जो मेन पॉइंट मैं भी डिस्कस करने लगा हूं, एक्स स्केयर माइनस वन, भरपूर तवज्जो चाहिए आपकी। एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर है, पावर है सारे की, पावर शुरू में, अगर पावर ना होती इसका डेरिवेटिव अलग हो जाना था, इसका अलग हो जाना था, पावर शुरू में एक्स स्केयर प्लस वन, पावर में से एक कम, यहां पे अगेन डेरिवेटिव लेना है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, किसकी पावर है, उम्मीद है ये आपको समझ लगी होगी, ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन का, माइनस एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर। अब यहाँ पे एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसको रहने दे, ना लिखें, नीचे एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर। नेक्स्ट उधर करते हैं, एक्स स्केयर माइनस वन, ये 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्केयर का 2x हो जाएगा और वन का 0 हो जाएगा, वो ना लिखें, एक्स स्केयर का 2x लिख दे, 2x माइनस एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर। अब देखिए 2x इसमें है, इसमें भी है, मुबारक हो, इसमें एक्स स्केयर प्लस वन है, इसमें एक्स स्केयर प्लस वन की पावर 2 है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, 2x भी कॉमन आ जाएगा और एक्स स्केयर प्लस वन भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा ये 2 रह जाएगा,
साथ में एक्स स्केयर माइनस वन ये रह जाएगा, माइनस एक्स स्केयर प्लस वन की पावर टू है, एक कॉमन चलेगी एक रह जाएगी और ये 2x कॉमन चला गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x स्केयर माइनस 2 1 2 माइनस एक्स स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर। तो 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, 2x स्केयर में से एक्स स्केयर को माइनस करेंगे तो एक्स स्केयर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वन का। यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट आज का लास्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का भी लास्ट पार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 लास्ट वाला पार्ट, बाकी हमने सारे कर लिए हुए हैं। तो सब लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। याद रहे कि ये जो स्केयर रूट है ये सबका नहीं है, अगर सबका होता तो पावर शुरू में आनी थी, पावर में से एक कम अगेन डेरिवेटिव जिसकी पावर, ये सिर्फ नीचे वाले का है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रहे हैं कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस वन माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर रूट है, स्केयर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट, ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे, माइनस 2x माइनस वन। जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि हर क्वेश्चन का मेन पॉइंट होता है, इसका मेन पॉइंट ये है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर रूल, पावर में से एक कम कर देंगे, आगे शाबाश शाबाश, आगे क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे जिसकी पावर है, ये चीज नहीं भूलनी। अगर ये चीज आप भूल गए तो पेपर चेक करने वाला आपको नंबर देना भी भूल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वन, तो एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट, स्केयर रूट, आगे यहाँ पे 2 माइनस 2x माइनस वन 1/2, एक्स स्केयर प्लस वन की पावर आ जाएगी -1/2 और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अच्छा, ये जो नीचे चीज कैंसिल हुई है एक्स स्केयर प्लस वन, उसको ना मैं आसानी के लिए अलहदा करके लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ऐसे अलहदा करके लिख लिया जी। नेक्स्ट 1/x स्केयर प्लस वन 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट माइनस 2x माइनस वन, और ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ऊपर x रह जाएगा, और ये जो एक्स स्केयर प्लस वन की पावर -1/2 है, ये नीचे जाकर +1/2 हो जाएगी। +1/2 का क्या मतलब होता है, स्केयर रूट। तो 1/x स्केयर प्लस वन, इधर एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट, तो ये एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट और एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर रूट का स्केयर हो जाएगा, ये माइनस ब्रैकेट लगाएं क्योंकि माइनस है, ये इसके साथ कैंसिल, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्केयर माइनस x। तो क्वेश्चन के तकरीबन हम लास्ट पे हैं, इस एक्स स्केयर प्लस वन की पावर 1/2 है, इसकी 1 है, पावर इकट्ठी कर दें, सेकंड लास्ट स्टेप है, ये पावर ऐड मल्टीप्लाई हो गई, पावर जमा हो जाएंगी, कैंसिल, 2 को मल्टीप्लाई करें 2x स्केयर प्लस 2, ये हो जाएगा -2x स्केयर, और ये क्या हो जाएगा प्लस x। तो ये 2x स्केयर से कैंसिल, ऊपर ये x है, साथ में +2 है, और नीचे एक्स स्केयर प्लस वन की पावर 3/2। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, आपका जो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। हमने सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन किए जिनमें पावर रूल लगता है, फिर हमने वो वाले क्वेश्चन किए जिनमें क्वोशंट रूल लगता है, फिर हमने वो वाले क्वेश्चन किए जिसमें पावर और क्वोशंट दोनों इकट्ठे लगते हैं,
फिर हमने वो वाले क्वेश्चन किए जिसमें पहले क्वोशंट लगता है, बाद में पावर लगता है। तो मैंने आपको एक तरतीब से बड़े ही आसान करके ये क्वेश्चन करवाए हैं। आपको भी चाहिए आप भी ऐसे ही इनको अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व करें। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे कुछ मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछता है तो वो आपको आना चाहिए, पावर रूल पूछता है वो आपको आना चाहिए, क्वोशंट रूल पूछता है वो आपको आना चाहिए। तो आपने, अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ लग गया तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी तौर पर कर देना। चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिए। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी जिसमें हम एक्सरसाइज 13.2 को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। अल्लाह हाफिज।